Good morning, everyone. Today, a very important topic, which is share capital, is to be discussed under the subject of company law. What is share capital and what are various kinds of share capital? This is the core question that we are going to consult today. Share capital क्या है और उसके प्रकार क्या हैं? तो आइए देखते हैं. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल का मतलब क्या होता है. A capital, a company cannot function properly without having its own resources, which in commercial terms is known as capital. So capital is actually the main resource according to which or on which the company's working is based. बिना कैपिटल के कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती. ये बेसिक रिसोर्स है उसका. जनरली कैपिटल मीन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी with which a business is started, but under company law it has variety of meanings. तो जनरली अगर हम बात करें कैपिटल का मतलब हमारे दिमाग में आता है केवल पैसा, जिससे कि कंपनी शुरू की जाती है. पर अगर हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता चलेगा कि इसमें और भी सारे मीनिंग्स शामिल हैं. फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द टर्म कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल. यदि कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो होता है शेयर कैपिटल. दैट इज़ द कैपिटल इन टर्म्स ऑफ शेयर्स divided into specified numbers of share each having a fixed value. यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ कैपिटल या पैसा मनी जिसको कि कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड वैल्यू के यूनिट्स में बांट देती है. इन यूनिट्स को आप कहते हैं शेयर्स. और स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और हर शेयर का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है और इसको कंपनी बाज़ार में मार्केट में बेचती है, उतारती है और बाज़ार से ये पैसा शेयर कैपिटल के रूप में उसके पास इकट्ठा होता है और ये उसका प्राइम रिसोर्सिंग होता है. और जितने भी शेयर लोग ख़रीदते हैं, जो ख़रीदने वाले लोग होते हैं, वो बन जाते हैं शेयर होल्डर्स. या जितने अमाउंट का वो शेयर ख़रीदते हैं उतना ही हिस्सेदारी, उतना ही लायबिलिटी, उतना ही ओनरशिप उस कंपनी में उस व्यक्ति की बन जाती है. सो इट मस्ट स्टेट दैट इज़ अ कंपनी प्रोवाइड्स फॉर शेयर कैपिटल इन इट्स मेमोरेंडम. अब शेयर कैपिटल की जानकारी कहाँ रहेगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया आपको. इट मस्ट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स डिवीजन इनटू वेरियस काइंड्स अलॉन्ग विद द नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स. जो एमओए बनता है, जो एक तरह से आउटसाइडर्स के लिए बनता है, जो डील करने वाले हैं कंपनीज़ के साथ, उनके लिए उसमें वो एक पॉइंट रहता है कि कितने शेयर्स हैं, कितना शेयर कैपिटल है, उसकी वैल्यू क्या है, कितना नंबर है, ताकि वो व्यक्ति उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी उसको मिल जाए बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट. However, the companies limited by guarantee or unlimited companies need not have share capital. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. ये डिफरेंस आपको पता ही होना चाहिए कि जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड कंपनीज हैं, उसमें शेयर कैपिटल नहीं होता. तो आई होप आपको शेयर कैपिटल समझ में आ गया होगा. और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है. अब आगे की स्टेज के लिए क्या है? वेरियस काइंड्स ऑफ कैपिटल. अब किस तरह के कैपिटल्स होते हैं? तो विथ रेफरेंस टू अ कंपनी, कैपिटल में भी क्लासिफाइड इनटू वेरियस फॉर्म्स. पहले मैं नाम आपको बता दूं, फिर इसको बहुत जल्दी से ब्रीफ में डिस्कस करूंगी. फर्स्ट वन इज़ नॉमिनल और ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल. दूसरा है इशूड कैपिटल. तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल.
चौथा है कॉल्ड अप कैपिटल, पांचवा अनकॉल्ड कैपिटल, नेक्स्ट पेड अप एंड अनपेड कैपिटल, सेवेंथ in line is reserve capital, then share capital, and last is I think fixed and circulating capital. So these are the various kinds of capital. There is more, a few more: working capital, debenture capital, and venture capital. So now after you have listened to the names, let us discuss one by one, and meanwhile you can note down if you wish to have a clear concept about this. Now the first one, nominal, authorized or registered capital. This type of capital is the amount stated in memorandum of association of the company, and the company is of course limited by shares or the capital of the company with which it is registered. It is the maximum amount which the company is authorized to raise by issuing shares. तो नॉमिनल, ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल वो पैसा है, वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसकी अथॉरिटी कंपनी को है कि वो मार्केट से शेयर्स को इशू करके पैसा उठा सकती है, मार्केट से पैसा उठा सकती है और अपना बिजनेस या काम कंपनी का शुरू कर सकती है. दिस इज़ द कैपिटल ऑन विच द कंपनी हैज़ पेड प्रिस्क्राइब फीस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो जितना ये कैपिटल होगा उसी के अकॉर्डेंस में कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के समय फ़ीस पे की होगी. तो मैक्सिमम अथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल से ज़्यादा कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेच सकती. सेकेंड इज़ इशूड कैपिटल. इट इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स issued for subscription and allotment. This is compiled at the face value. Issued capital वो होता है पोर्शन शेयर्स का जो कि पब्लिक को सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट के लिए जारी कर दिया जाता है. ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो एक ही बार में कंपनी जारी कर दे शेयर होल्डर्स को ख़रीदने के लिए. तो जो जितना जारी किया जाता है, जितना वो इशू कर रही है एट अ टाइम, इज़ नोन एज इशूड कैपिटल. फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो तीसरा है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल एट फेस वैल्यू विच हैज़ बीन टेकन अप बाय द सब्सक्राइबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी. दस इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एंटायर शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब्ड. इन अदर वर्ड्स, it may or may not be subscribed. It is also called allotted capital. तो subscribed capital क्या होता है कि जितना भी कंपनी ने इशू किया है, issued capital का जो हिस्सा है जिसको वो सब्सक्राइबर्स ऑफ द शेयर को अलॉट कर देती है, सब्सक्राइब कर देती है, उसी को हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ज़रूरी नहीं है कि जितने भी शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है उनको वो सब्सक्राइब ही कर दिए जाएं शेयर्स. तो कंपनी जितने को सब्सक्राइब करती है या यूँ कहें जितनों को अलॉट कर देती है, इसको अलॉटेड कैपिटल भी आप समझ सकते हैं, उसी को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कहते हैं. तो हो सकता है कि अलॉटेड कैपिटल इशूड कैपिटल से कम हो. अब फिर आइए कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है. ये इट इज़ द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप और डिमांडेड ऑन शेयर्स ऑफ द कंपनी. अब कंपनी जो है मंगाएगी अगर पैसा, उसने एक तो अलॉट कर दिया शेयर्स, अब शेयर अलॉटमेंट के बाद अब वो पैसा मंगाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर होल्डर्स से. तो वो क्या करेगी, कॉल करेगी शेयर होल्डर्स से. मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है तो हो सकता है वो 3 रुपये कॉल करे. तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कॉल करती है वो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल. तो कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड या अलॉटेड कैपिटल का एक हिस्सा है जिसको कि कंपनी अपने फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के हिसाब से कॉल अप करती है. मान लीजिए एग्जांपल है
कि ₹5 हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन ईच ऑफ द 50,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। तो 10-10 रुपये के शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स उन कंपनी ने सेलेक्ट किए और उनमें से 10 रुपये के शेयर्स जो थे उसमें से 5 रुपये कॉल कर लिए गए, इसलिए यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। फिर अनकॉल्ड कैपिटल क्या है? यही कॉल्ड कैपिटल के अलावा जो पैसा नहीं कॉल किया गया है, जो अभी नहीं कंपनी ने मांगा है, वो कहलाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। फिर आता है पेड अप एंड अनपेड कैपिटल। It means the amount paid up or credited as paid up on shares issued and subscribed for or otherwise allotted. The total of the called up capital remaining unpaid is called unpaid capital. अब कंपनी ने तो मंगा लिए कि आप 5 रुपये 50,000 शेयर्स के ऊपर उन्होंने कॉल कर लिए, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर होल्डर है वो पे ही कर दे। यदि शेयर होल्डर्स पे कर दिया तो वो हो गया पेड अप कैपिटल। अगर उसने जितना हिस्सा नहीं पे किया या पे ही नहीं किया तो फिर वो हो जाएगा अनपेड कैपिटल। फिर नेक्स्ट है रिजर्व्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज़ द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल of the company which the company has decided by special resolution in terms of section 99 of Companies Act not to call except in the event of company being wound up. अभी इसके ऊपर आपसे कहा गया था जब अलॉट किया है कंपनी ने शेयर्स को, अलॉटेड कैपिटल जो था उसमें से कुछ हिस्सा उसने कॉल कर लिया, तो जो कॉल कर लिया वो बन गया कॉल्ड अप कैपिटल। अब उसमें से कुछ हिस्सा मान लीजिए कंपनी ने एक रेजोल्यूशन अपनी मीटिंग में पास किया और ये डिसीजन हुआ कि चलिए ये जो अनकॉल्ड वाला हिस्सा है इसको हम अब केवल तभी कॉल करेंगे जबकि कंपनी की स्थिति वाइंडिंग अप की बने और उसके अलावा हमको कभी भी कॉल नहीं करेंगे। तो इस कंडीशनिंग पे जब वो कैपिटल को सुरक्षित कर दिया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल। यानी रिजर्व कैपिटल हमेशा अनकॉल्ड कैपिटल का या तो पूरा का पूरा हो सकता है या फिर कोई एक पोर्शन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है शेयर कैपिटल। सेक्शन 86 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स may consist of only two kinds, namely preference share capital and equity share capital. तो सेक्शन 86 ये प्रोवाइड करता है कि दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं शेयर कैपिटल कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, ये डिफाइंड होता है सेक्शन 85 ऑफ द एक्ट में और इसमें दो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी पड़ती है कि एज रिगार्ड डिविडेंड्स इट कैरीज प्रेफरेंशियल राइट टू बी पेड फर्स्ट अमाउंट टू बी पेड अ फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट। और दूसरी बात है कि अ प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं इसमें नाम ही दिया है, लिखा हुआ है प्रेफरेंस, तो इनको दो स्पेशल प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। पहला, इनके पास एक प्रेफरेंशियल राइट होता है कि इनको एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे किया जाएगा और फिक्स्ड रेट पे किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो सबसे पहले पेमेंट इनका किया जाएगा, इनका माने कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स का। और उसके बाद आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कि एंटाइटल्ड होते हैं रेसिड्यू ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाता है और उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। इफ़ एनी, अगर बचता है तो मान लीजिए नहीं बचा तो नहीं बटेगा। आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर